साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुणदोष पठित पाठ 65 में आप सभी का स्वागत है। 9 लग्नों तक आप लोग शुभ अशुभ ग्रहों को जान चुके हैं। 3 लग्न और बचे हुए हैं, मकर, कुंभ और मीन। आज मकर की चर्चा करेंगे। अब तक तो हमको यह समझ में आता है कि सभी लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि शुभ अशुभ ग्रहों को हम कैसे जाने कि कौन से ग्रह जो है किस लग्न में शुभ का प्रभाव देंगे, कौन सा अशुभ का प्रभाव देंगे। फिर भी हम 3 लग्न जो बचे हुए हैं उनको भी पूरा करेंगे, क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि तीनों लग्न, मैं 12 लग्न की बात करूंगा। उसके बाद कारक ग्रहों की बात होगी कि कौन से भाव के कारक कौन से ग्रह होते हैं, तो कारक को भी जानना जरूरी है। तो आज मकर लग्न की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम मकर लग्न के स्वामी कौन होते हैं? इसके स्वामी होते हैं, मकर लग्न के स्वामी हैं कौन? मकर लग्न के स्वामी शनि। शनि मकर लग्न के स्वामी हैं और इनकी भी 2 राशियां हैं। एक मकर, तो मकर राशि को किससे प्रदर्शित किया जाता है? 10 से मकर को प्रदर्शित करते हैं, यानी 10वीं राशि मकर होती है और 11वीं राशि कुंभ होती है। 11वीं राशि कुंभ होती है, जिसको 11 से संख्यात्मक प्रदर्शन किया जाता है। अब बात आती है मकर की कि मकर में शुभ ग्रह कौन से होंगे, अशुभ ग्रह कौन से होंगे। शनि की राशि है। शनि नैसर्गिक रूप से शनि जो है अशुभ ग्रह कहे गए हैं, और अशुभ ग्रह होने के साथ साथ यहाँ पे जो है लग्न के मालिक हैं। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो भी होंगे, तो त्रिकोण किसे किसे कहा जाता है? पहले भाव को, 5वें भाव को, 9वें भाव को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। तो त्रिकोण के स्वामी वही भी होंगे, उनकी दूसरी राशि किसी भी भाव में हो, वो शुभ ही परिणाम देते हैं। इस दृष्टि से देखते हुए ये समझ में आता है कि मकर, चूंकि मकर का ही लग्न है, तो मकर लग्न जो है क्या करेगा? तो इसके स्वामी शनि जो है, सबसे पहले तो शनि ही इसमें शुभ प्रभाव को देने वाले हैं, तो ये अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। शनि लग्नेश भी हो गए और प्रथम भाव के स्वामी हो गए। इन्हीं से आदमी के व्यक्तित्व, जाति, आकार प्रकार, उसका जो है व्यवहार, हाँ, आत्मबल, सारी चीजें, उसके रंग रूप को भी जो है हम इसी से जानेंगे। अब ये पहली राशि ये हो गई, त्रिकोण में हो गई। अब दूसरी राशि इसकी बात करते हैं, तो 11, ये भी इसी की राशि है। त्रिकोण भाव में देखिए, पहली राशि ये केंद्र और त्रिकोण में हो गई तो शुभ हो गई, लेकिन दूसरी राशि इसकी जो है मारक भाव में गई है, लेकिन फिर भी वो शुभ ही रहेगी। अब अगली राशि की बात करते हैं, तो अगली राशि जो है ये गुरु की राशि है, मीन राशि है। तो मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और ये तीसरे भाव में ये राशि आई हुई है। तो तीसरे भाव में जो है आके, और इसकी दूसरी राशि कहाँ गई है? दूसरी राशि इसकी 9 धनु राशि कहाँ गई? 12वें भाव में गई। तो तीसरा भाव, तीसरा, छठा, 11वां कहा गया है अशुभ भाव है, और छठा, 8वां, 12वां भाव जो है दुख भाव होता है। तो एक राशि जो है शुभ भाव में आ गई और एक राशि दुख भाव में आ गई। और लग्न के शनि से न इनकी मित्रता है, न गुरु शनि से मित्रता रखते हैं। दोनों जो है गुरु शनि दोनों आपस में जो है, गुरु और शनि जो है दोनों आपस में शत्रु जो है, एक दूसरे को शत्रु समझते हैं। इसलिए गुरु कहाँ आ जाएगा? गुरु इसमें जो आ जाएगा, गुरु अशुभ प्रभाव में आ जाएगा। जो इस लग्न की कुंडली में गुरु अशुभ प्रभाव देगा। अब अगले लग्न पे हम अगली चलते हैं। अगली राशि कौन सी है? अगली राशि इसमें कौन सी राशि है? अगली जो है मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी जो है मंगल होते हैं। तो मंगल हैं और केंद्र में आए, तो केंद्र में आने का मतलब ये शुभ हुए। लेकिन इसकी दूसरी राशि कहाँ चली गई? इसकी दूसरी राशि चली गई अशुभ भाव में। 3, 6, 11 अशुभ भाव होता है, तो 11वें भाव में दूसरी राशि वृश्चिक राशि चली गई। तो एक अशुभ भाव में चली गई, एक शुभ भाव में आ गई। अब तो एक अशुभ हो गया, एक शुभ हो गया। लेकिन अब लग्नेश से हम इनकी स्थिति क्या है कि शनि जो है, शनि की न मंगल से मित्रता है, न मंगल शनि से मित्रता रखते हैं। दोनों एक दूसरे के शत्रु होने के कारण, दोनों शनि मंगल एक दूसरे के शत्रु होने के कारण ये भी कहाँ आ जाएंगे? ये भी अशुभ प्रभाव में आएंगे। तो मंगल भी जो है इस लग्न की कुंडली में अशुभ प्रभाव ही देगा। अब अगली राशि आती है, शुक्र की बात आती है। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक त्रिकोण में आ गई, दूसरी केंद्र में चली गई, विश्व त्रिकोण में आ गई, 5वें भाव में आ गई।
संतान विद्या, प्रेम, हमारी बुद्धि विवेक के घर में आ गई एक राशि, तो त्रिकोण कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता। इसकी दूसरी राशि भी केंद्र में चली गई, केंद्र में चली गई तो वहां भी शुभ हो गई, शुभ भाव है, कर्म भाव में आ गई, यहाँ कर्म को देखते हैं। उसके बाद लग्न से बात करें तो शनि के मित्र शुक्र हैं और शुक्र के मित्र शनि हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं, तो हर तरह से शुभ ही हैं। तो ये शुक्र भी क्या होगा, शुक्र का प्रभाव भी इस कुंडली में शुभ प्रभाव ही, इस लग्न की कुंडली में शुभ प्रभाव देगा। अगली राशि अब बुध की बात आती है। बुध की बात करें तो बुध की एक राशि जो है मिथुन राशि, कहाँ आ गई, छठे शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा में आ गई, कंपटीशन में आ गई, यहाँ पर दिक्कत परेशानी में आ गई, रोग में आ गई। तो एक राशि तो खराब हुई, लेकिन इसकी दूसरी राशि कहाँ चली गई, दूसरी राशि कन्या राशि कहाँ आ गई, त्रिकोण में आ गई। त्रिकोण ये जो है 9वें भाव में आ गई, 9वें भाव त्रिकोण में आ गई, पिता का भाव, भाग्य का भाव, सब कुछ है। तो बुध जो है, क्योंकि त्रिकोण का जो है ग्रह कभी भी जो है राशि कोई भी होगी, उसकी दूसरी राशि कहीं भी हो, वो त्रिकोण की राशि कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देती है। इसलिए बुध भी जो है यहाँ पे इस लग्न में बुध जो है, और बुध जो है शनि से सम व्यवहार रखता है, और शनि जो है, शनि बुध को मित्र समझता है। तो शनि जो है लग्नेश जो है बुध को मित्र समझ रहा है, बुध जो है सम व्यवहार रखता है, तो सम और मित्र बराबर सम ही हुआ, तो मित्रता भी होने के नाते ये जो बुध यहीं आएगा, बुध जो है सुप्रभाव में आएगा। अगली राशि चंद्रमा है। चंद्रमा जो है कौन सी राशि, इसमें इस भाव में चंद्रमा जो है 7वें भाव में आई। लग्न यहाँ मारक भाव है, 7वां भाव भी मारक है, दूसरा भाव मारक होता है, 7वां भाव मारक होता है। चंद्रमा कहाँ आया, कर्क राशि जो है 7वें भाव में मारक भाव में आई। तो मारक भाव में आई, केंद्र में है, इस कारण से शुभ हुआ, लेकिन मारक भाव में आई अशुभ हो गया। लग्नेश का न चंद्रमा जो है शनि को शत्रु मानता है और शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है, दोनों एक दूसरे के शत्रु मानने के कारण जो है चंद्रमा भी कहाँ आ जाएगा, चंद्रमा भी इसमें अशुभ प्रभाव नहीं देगा। इस कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव शुभ नहीं होगा। अब अगली राशि जो है सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है अष्टम में आया, ये दुख भाव में आया, लेकिन दुखनाथ नहीं कहे जाएंगे। हमने पिछली अभी उसमें ही बताया था आपसे कि सूर्य और चंद्रमा की चूंकि एक ही राशि है, वो अष्टमेश का दोष नहीं होता है। चंद्रमा को अष्टमेश का दोष इसलिए नहीं होता है, मन का कारक है, मन को आयु से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उनको दोष नहीं लगता है। और सूर्य जो है आत्मा का कारक है, और आत्मा का कारक होने के नाते, आत्मकारक होने के नाते आत्मा को भी आयु से कोई मतलब नहीं होता, आत्मा अजर अमर है, इसलिए सूर्य को भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो है इसकी दूसरी राशि नहीं है, ये आया दुख भाव में आया, और ये लग्न से क्या है, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं। फिर भी जो है कि शनि और सूर्य में कभी नहीं बनी, शनि सूर्य को शत्रु समझता है और सूर्य शनि को शत्रु समझता है, तो ये भी जो है कहाँ आ जाएगा, सूर्य भी जो है हमारा अशुभ प्रभाव ही, इस लग्न की कुंडली में सूर्य भी अशुभ प्रभाव देगा। अब बात जो है शुक्र की हो गई, मंगल की हो गई और गुरु की हो गई, सारी चीजों की बात हो गई। तो अब आपने ये जान लिया कि शनि, इस लग्न की कुंडली में शनि, शुक्र और बुध जो है शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। ये इस लग्न की कुंडली में शुभ परिणाम ही देंगे, और गुरु, मंगल, चंद्रमा, सूर्य जो है ये इस कुंडली में जो है शुभ परिणाम नहीं देंगे। ये अपनी महादशा अंतरदशा में कुछ न कुछ हानि करेंगे, बहुत अच्छा इनका परिणाम नहीं प्राप्त होगा। योग कारक की बात जहां तक हो, सम यहाँ कोई नहीं है। योग कारक की बात जहां हम करेंगे तो योग कारक मैंने बताया कि त्रिकोण जो है वो योग कारक होता है। तो त्रिकोण योग कारक है, तो शुक्र एक त्रिकोण का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी बुध है। तो शुक्र और बुध जो है यहां, शुक्र और बुध योगकारी होंगे, योगकारी होंगे। पूर्ण योगकारी की बात करें, अब आगे पूर्ण योगकारी की बात हो जाती है। तो त्रिकोण का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी ये है शुक्र है, इसकी दूसरी राशि कहां चली गई, केंद्र में चली गई। तो शुक्र जो है एक केंद्र का स्वामी हो गया, एक त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो हमने आपको बता रखा है कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जो भी ग्रह होगा वो पूर्ण योगकारी होगा, और उसका हमें परिणाम सबसे ज्यादा प्राप्त होगा, सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसमें शुक्र जो है इस लग्न की कुंडली में शुक्र पूर्ण योगकारी है। दूसरे केंद्र की बात करें तो यहाँ 6 है, 6 कन्या लग्न है, कन्या लग्न की दूसरी राशि 8वें आ गई, तो केंद्र में नहीं गई, केंद्र त्रिकोण नहीं।
आगे आपको जब आगे और फल कथन में चलेंगे तो आपको ये भी देखेंगे कि जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध करते हैं, जब युति की बात आएगी तो उसमें ये भी समझाएंगे कि कैसे वो जो है योगकारी हो जाते हैं, कैसे योग को जो है योगकारी होकर प्रभाव देते हैं। तो आज आपको इतना ही। आज आपने जो है मकर लग्न को जाना। अब कल जो है ये कुंभ लग्न की बात होगी, इसी राशि की दूसरी राशि कुंभ राशि की बात हो, कुंभ राशि कुंभ लग्न की बात होगी। आज इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।